हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का MIS इंटरव्यू क्रैकर के एक और वीडियो में। इसमें हम एक्सेल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ और क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन सभी डेट के एक महीने पहले का जो भी मंथ है उसकी हमें फर्स्ट डेट चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट में देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ईओ मंथ फंक्शन। अब आपको पता है कि ये फंक्शन क्या करता है। ये फंक्शन किसी भी मंथ के लास्ट डेट पर हमें ले जाता है। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू ईओ मंथ ब्रैकेट। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट में मैं इसी डेट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर मंथ में आप जितना नंबर टाइप करेंगे उतने महीने आगे या फिर पीछे के मंथ के लास्ट डेट पर ले जाएगा। याद रखिए, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों चलती हैं। पॉजिटिव वैल्यू आगे के महीनों के लिए और नेगेटिव वैल्यू पीछे के महीनों के लिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर -1 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन इस डेट से एक महीने पहले का जो भी मंथ है उसकी लास्ट डेट पर हमें ले गया। लेकिन हमें लास्ट मंथ की लास्ट डेट पर तो नहीं जाना, हमें लास्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर जाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर -1 की जगह पर -2 करता हूँ, जिससे कि हम 2 महीने पहले की जो भी लास्ट डेट है उस पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बस एक छोटा सा काम करना है। हमें इस फंक्शन के बाद +1 करना है, जिससे कि हम ये जो 2 महीने पहले की जो लास्ट डेट है उसके एक दिन आगे आ जाएंगे, जो कि लास्ट मंथ की फर्स्ट डेट ही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। दोस्तों, है ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इन सभी नेम में से जो भी यूनिक नेम है उनके सामने हमें यूनिक लिखा हुआ दिखाना है, और जो भी डुप्लीकेट नेम है उनके सामने हमें डुप्लीकेट लिखा हुआ दिखाना है, जैसा कि आप यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट में देख सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप इफ फंक्शन और काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमें काउंट इफ फंक्शन यूज करना होगा। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर रेंज में मैं A4 से लेकर A4 तक की रेंज को ही सिलेक्ट करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको बताता हूँ। बस इस रेंज में यहाँ पर ये जो पहले वाला A4 है इसको फिक्स कर दीजिए। अब आपको ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। दोस्तों, इस तरह से रेंज को पार्शियली फिक्स करने का बेनिफिट हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बारे में मैंने आपको VLOOKUP प्लस रोज फंक्शन वाली वीडियो में भी बताया था। अगर मैं इस फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर ये जो पहले वाला A4 है ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला A4 है ये ऑटोमेटिक नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, जिससे कि हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक इंक्रीज होती हुई रेंज मिलेगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया में शक्तिमान वाले सेल को ही सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इस काउंटिव फंक्शन को आपको इवेलुएट करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें 1 आउटपुट दिया, क्योंकि A4 से लेकर A4 तक की रेंज में ये जो शक्तिमान है ये एक बार ही आता है। अब मैं इसे Ctrl Z से अंडू करता हूँ और यहाँ पर मैं इक्वल्स टू 1 लिखता हूँ। अब यहाँ पर काउंट इफ से लेकर इक्वल्स टू 1 तक इफ फंक्शन के लिए लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब इस लॉजिकल टेस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि जहां जहां पर हमें काउंट इफ फंक्शन से 1 आउटपुट मिलेगा वहां वहां पर हमें इफ फंक्शन के लिए लॉजिकल टेस्ट में ट्रू आउटपुट मिलेगा। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमें यहाँ पर कॉमा लगाना है, और यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू में हमें वो लिखना है जो हम इस कंडीशन के ट्रू होने पर दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन के ट्रू होने पर यूनिक दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूनिक लिखता हूँ। अब यहाँ पर फिर से कॉमा लगाइए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि अगर काउंट इफ फंक्शन से हमें 1 आउटपुट नहीं मिलता, 1 के अलावा हमें कोई और नंबर मिलता है, तो हमें यहाँ पर डुप्लीकेट दिखाना है। तो मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में डुप्लीकेट लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि शक्तिमान अभी तक एक बार ही आया है। अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि कहां कहां पर कोई नेम यूनिक है और कहां कहां पर वो नेम दोबारा से रिपीट हो रहा है, मतलब कि वो डुप्लीकेट है। और ये आउटपुट हमारे डिजायर्ड आउटपुट से मैच कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को चेक करें तो यहाँ पर आप काउंट इफ फंक्शन के अंदर रेंज में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो A4 सेल है ये तो फिक्स है, लेकिन जो यहाँ पर A4 था उसकी जगह पर A5 हो चुका है, जिससे कि हमें यहाँ पर A4 से लेकर A5 तक की रेंज मिली। और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया वाले सेल रेफरेंस को भी फिक्स नहीं किया था, तो ये भी नीचे शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पर हमें A4 की जगह पर A5 मिला जो कि डोरेमोन है। और इस फंक्शन ने A4 से लेकर A5 की रेंज में डोरेमोन को काउंट किया
और क्योंकि डोरेमोन इस रेंज में एक बार ही आ रहा है तो इस फंक्शन ने हमें 1 आउटपुट दिया, और क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल्स टू 1 लिखा है तो ये हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू है, और वैल्यू इफ ट्रू में हमने यूनिक लिखा है तो इसलिए हमें यहाँ पर यूनिक आउटपुट मिला। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से अगर आप इस वाले फॉर्मूले को चेक करें तो यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन में A4 सेल तो फिक्स है, लेकिन दूसरे वाले A4 की जगह पर A6 हो चुका है, और यहाँ पर क्राइटेरिया में भी A6 है, और इस फंक्शन ने A6 सेल में लिखे हुए नोबिता को A4 से लेकर A6 तक की रेंज में काउंट किया, और जो कि एक ही बार आ रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर यूनिक आउटपुट मिला। और आप इसी तरह से इन बाकी के यूनिक को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको इस डुप्लीकेट वाले फॉर्मूले को चेक कराऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन के अंदर A4 से लेकर A9 तक की रेंज सिलेक्ट है, और यहाँ पर क्राइटेरिया में भी A9 है। मतलब कि काउंट इफ फंक्शन ने A4 से लेकर A9 तक की रेंज में डोरेमोन को काउंट किया, जो कि यहाँ पर 2 बार आ रहा है, और इसीलिए लॉजिकल टेस्ट में हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, और इफ फंक्शन ने हमें वैल्यू इफ फॉल्स वाला आउटपुट दिया, जो कि यहाँ पर डुप्लीकेट है। तो इस तरह से जहां जहां पर कोई भी नेम रिपीट हुआ है, इस फॉर्मूले ने हमको डुप्लीकेट आउटपुट दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो में ये दोनों ही क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस के लिए इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तभी आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।